We thank God for प्रभु का धन्यवाद हो what God is doing. परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है. So we are looking at 9 core values. हमारे जीवन के 9 नैतिक मूल्यों को देख रहे हैं हम लोग. 9 values of our life हम लोग देख रहे हैं. 9 की वो संख्या हमने चुनी है बिकॉज 9 आत्मा के फल है, 9 आत्मा के वरदान है. एक बच्चे को पैदा होने के लिए 9 महीने माँ के गर्भ में लगता है, तो बस एक 9 संख्या हमने चुनी है. दिस आर व्हाट वी वॉक बाय. ये हमारे मूल्य है और इसके द्वारा हम चलते हैं. घर के नियम है. ओके, आपके घर में जैसे नियम होंगे कि घर में आना है, चप्पल बाहर रखनी है, शूज बाहर रखनी है, फिर घर में आना है, नहाने के बाद वो टॉवल को बेड के ऊपर नहीं रखना है, बाहर सुखाने डालना है. पर होता नहीं है. वो बाल सुखाने के बाद वो बेड पे जाता ही है टॉवल. मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, भूत को भगा कर देख लिया, वो आदत को भगा कर, पर नहीं जाता है. पर फिर बीवी का आवाज सुनकर फिर हो जाता है. सो कुछ रूल्स है आपके घर में. फर्शी पर पोछा मारने के बाद चलना नहीं. हमारा बात यह है कि जैसा पोछा मारा जाता है उसी वक्त ही हमको इंपॉर्टेंट काम याद आ जाता है. वो सिग्नल है हमारे लिए कि कुछ तो जरूरी काम आया है और फिर हमको चलना ही है. और मतलब रेड कारपेट बिछा दिया, लाल कारपेट बिछा दिया और राजा को बोला नहीं नहीं उधर ही बैठ, कारपेट बिछाया. नहीं नहीं होगा ना, पोछा मारा है. सो घर के कुछ नियम है, हम उस नियम से चलते हैं. तो ये हमारे कलीसिया के कुछ नियम है जिनके ऊपर हम मनन कर रहे हैं, बार बार लौट कर आ रहे हैं ताकि इसका हमारे जीवन में इस्तेमाल किया जाए. पहले हमने देखा था कि प्रभु का अभिषेक है, वो आजादी का चिन्ह है. अपने अभिषेक की सुरक्षा करो. अभिषेक, पवित्र आत्मा पर हम विश्वास करते हैं, अन्य भाषा में बातें करने पर हम विश्वास करते हैं. मैंने पिछले रविवार को आपसे कहा था कि जितने लोग मुझे मिल रहे हैं मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ इस 40 दिन तक, है ना, गुड फ्राइडे तक 40 दिन कम से कम 10 मिनट अकेले में प्रार्थना करो. मोबाइल बंद, सब बंद, 10 मिनट कुछ तो करो, 10 मिनट निकालो. मतलब आप पूरा कर रहे हो, उसमें कोई मैं अंदर नहीं आ रहा हूं, लेकिन एक 10 मिनट निकालो. गुड फ्राइडे तक हम लोग 10 मिनट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. तो गार्ड योर अनॉइंटिंग, तुम्हारे अभिषेक की सुरक्षा करो जो परमेश्वर ने तुमको दिया है. शांति, वी टॉक अबाउट पीस, दैट इज द बॉन्ड ऑफ यूनिटी. हम जो भी कर रहे हैं शांति की वजह से कर रहे हैं. अभी पोछा मारा जाएगा, हमारे को इंपॉर्टेंट काम याद आया जाएगा, लेकिन शांति के लिए बाद में करता हूं भैया, एक जगह बैठा रहता हूं. ओके, फॉर पीस. ओके, फियर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का भय. प्रभु का भय मतलब प्रभु का आदर करना, प्रभु का आराधना करना, उसकी स्तुति करना, जिसका परिणाम हमारे ईमानदारी में दिखाई देता है और हम छोटे छोटे कामों में भी हम लोग ईमानदार रहते हैं. टुडे वी कम टू ह्यूमिलिटी इन सर्विस, नम्रता सेवा में. ओके, टुडे वी कम एंड टॉक अबाउट ह्यूमिलिटी. अगर कोई चर्च में आप चले जाओ और किसी पास्टर को बात करने लगा, एक फेवरेट सब्जेक्ट उनका, तो वो नम्रता के ऊपर दिन रात बात कर सकता है. हेलो, दैट्स द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ एवरी पास्टर कि नम्र बनो, दीन बनो, प्रभु तुमको ऊपर उठाएगा. हम नम्रता के ऊपर बहुत अच्छा संदेश दे सकते हैं. तो ह्यूमिलिटी इन सर्विस. ओके, ह्यूमिलिटी इज द सर्विस अनटू गॉड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड टू मैन. नम्रता से हम परमेश्वर की सेवा करते हैं और लोगों को वो हमारी नम्रता दिखाई देती है. नम्रता क्यों चाहिए? बहुत लोग टैलेंटेड है, बड़ा टैलेंट है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन दूसरे के साथ काम करने की नम्रता नहीं है उनके अंदर. मैं अकेला चलूंगा, मैं अकेला करूंगा, कोई मुझे सिखा नहीं सकता. तो वो टैलेंट कुछ भी काम का नहीं है क्योंकि तुम नम्र नहीं हो दूसरे के साथ चलने के लिए. और मेरा मिसेस क्लास लेता है, पढ़ी लिखी है. कुछ माँ बाप आते हैं बच्चे को लेकर, जिंदगी भर 12वीं तक देखा नहीं है, लेकिन बच्चों को आईसीएसई स्कूल में डाला है और आकर मेरी बीवी को सिखाते हैं कि बच्चों को कैसा सिखाना चाहिए. आकर मेरी बीवी को बताते कि ये लेसन आप ऐसा सिखाए, एक लेसन वैसा सिखाए. फिर मेरी बीवी सवाल पूछती है, शेक्सपियर माहिती है का तुम्हाला? सो पर काम करना पड़ता है, माँ बाप को दिखाना पड़ता है, नहीं नहीं आप बहुत बड़े हो, अरे हाँ हम आपके जैसे ही करेंगे. अगर आपको इतना सिखा सकते तो आपको मेरी जरूरत है नहीं, आप ही घर पे सिखाओ. फिर लाइन आती बराबर, नहीं माझा ऐकत नाही, हाउ देन डोंट वरी, हमारे पास इलाज है. बट शी हैज टू वर्क विद देम, उसको उनके साथ काम करना है. फर्स्ट बिजनेस की बात है. हेलो, नहीं तो हमारा एक टीचर था, बहुत बहुत अच्छा मैथ्स का टीचर था, लेकिन किसी के साथ नहीं काम करेगा. अगर बच्चे हंसे, क्लास नहीं शिकवायचं तुम्हाला, लेकिन इतना अच्छा मैथ्स का टीचर अगर एक बार समझा दिया ना, तुमको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं. इतना अच्छा मैथ्स का टीचर, लेकिन गड़बड़ थी, बच्चों के साथ काम नहीं कर सकता था.
तो बोलना यह है कि इफ यू हैव ह्यूमिलिटी यू सर्व गॉड. ह्यूमिलिटी इज द सर्विस विलिंगली डन, जॉयफुली डन. आनंद से किया जाता है. मतलब आई एम ब्रिंगिंग यू टू समवेयर. मैं कहीं तो भी तुमको ले जा रहा हूं, बस थोड़ी गाड़ी वो क्या कहते हैं उसको, हवाई जहाज को उड़ाने की कोशिश कर रहा हूं. एक बार हवाई जहाज उड़ गया, सो आपको पता है हवाई जहाज को नीचे लेके आना मुझे नहीं आता है. सो डोंट वरी. सो यू नो जीसस सेड, यीशु मसीह ने कहा मरकुस 10:45 में, मार्क 10:45 में, कि मनुष्य का बेटा सेवा करवाने के लिए नहीं लेकिन सेवा करने के लिए आया है. Okay, let's go to one verse, Ephesians chapter 4 verse 2 and 3. Ephesians chapter 4 verse 2 and 3. Ephesians, again, go eat popcorn. Okay, go eat popcorn. Okay, go eat. Galatians के बाद Ephesians. Okay, go eat popcorn. ठीक है. Ephesians chapter 4 verse 2 and 3. Okay, कोई इंग्लिश में पढ़ सकता है? Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. ठीक है. दूसरा, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो. It says, unless until you are humble, you cannot bear each other. अगर नम्र नहीं है तो एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते. So let's go ahead and talk about the real humility. Okay, you know Jesus Christ example, यीशु मसीह का उदाहरण आपको पता है कि बाइबल कहता है कि जब उसके मालूम था कि परमेश्वर पिता ने सब उसके हाथ में दिया है, एंड ही केम फ्रॉम गॉड, वो परमेश्वर से आया और फिर से परमेश्वर के पास जा रहा था. वो लोग चेले लोग खाना खा रहे थे, एंड द बाइबल सेज वो मेज से उठता है, अपने ऊपर के कपड़े निकालता है, एक टॉवेल बांध लेता है और अपने चेलों के पैर धोने की शुरुआत करता है. यू नो द बाइबल सेज, बाइबल कहता है फिलिपियन की किताब में कि परमेश्वर होने के बावजूद यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नम्र किया कि उसने क्रूस की मौत तक सह ली. इसलिए परमेश्वर ने उसको सब नामों से ऊंचा नाम दिया कि यीशु के नाम से हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कबूल करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है. So Jesus was teaching his disciples. यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा था, he says, अभी कुछ दिनों में, कुछ समय में मैं क्रूस पर जाऊंगा, मरूंगा, जिंदा हो जाऊंगा, and on the 50वें दिन पर जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम डरपोक लोग तुम ही बाहर जाओगे और मुर्दों को जिंदा करोगे, अंधों को आंखें दोगे. मतलब Jesus was ready to send them out in a mission, but he says पहले humility से शुरू होगा. First time when you know book of Acts में, जब प्रेरितों की किताब में आपको मालूम है कि 6 अध्याय में बहुत गड़बड़ हो रही थी. पहला चर्च में, जेरूशलेम चर्च में पहला बहुत गड़बड़ हो रही थी. औरतें चिल्ला रही थी, विधवाएं चिल्ला, बहुत मतलब आपस में इतनी गड़बड़ थी. एक ग्रुप बोल रहा था हमको खाना नहीं मिलता, दूसरा ग्रुप बोलता है हमको पहला मिलता है, तीसरा ग्रुप बोलता है हमको लास्ट में दिया जाता है, चौथा ग्रुप बोलता था पहला मटन तुम सब खा लेते हो, फिर हमको सिर्फ रसा बचता है. मतलब पूरी गड़बड़ हो रही थी. पतरस परेशान हो गया, बोले यार परमेश्वर ने हमको क्या करने के लिए बुलाया है? वो कहता है एक काम करो, तुम्हारे में से 7 लोगों को चुन लो और जो 7 लोग चुनेंगे हम उनको तुम्हारे जो तुम्हारे काम में लगा देंगे. और बाइबल कहता है उन्होंने 7 लोगों को चुना जो आत्मा से परिपूर्ण थे. साधारण लोग नहीं थे, ताकतवर नाम चिन्ह लोग थे. और उसमें से एक स्टीफन था. आपको याद है स्टीफन को चुना गया उन लोगों की सेवा करने के लिए जो कुड़कुड़ करते हैं, जो बिरयानी के लिए झगड़ा करते हैं, जिनको आइसक्रीम नहीं मिली इसलिए नाराज होते हैं, टाइम पे चाय चाहिए तो गर्म चाहिए, पानी चाहिए तो ठंडा चाहिए, समझ में नहीं आता, लेकिन पर झगड़ा करेंगे खाने के लिए. यू नो इजरायली लोग, आपको बताया था मैंने पिछली बार उदाहरण दिया था, बाकी कुछ नहीं चाहिए, मटन चाहिए इसलिए वापस जाने के लिए तैयार है. तो बात यह हो गई थी कि स्टीफन को चुना गया लेकिन ईमानदारी से सेवा करता है. और बाइबल उसी अध्याय में कहता है कि स्टीफन खड़ा होता है, सेवा करते करते चमत्कार करना शुरू कर देता है, सेवा करते करते बड़ा काम करना शुरू कर देता है. क्योंकि एक सेवक का दिल था उसका, ही वॉज हम्बल, नम्र था, सेवक का दिल था, इसलिए वो खड़ा होता है और जब बातें करता है पूरा इजराइल को अटेंशन में खड़ा कर देता है. और जब बातें करता है इजरायली लोग बोलते हैं इसका चेहरा एक स्वर्गदूत के समान दिखाई दे रहा है. मतलब वही आदमी 2 अध्याय में बात है उसकी, 6 और 7 2 अध्याय है उसके बारे में, लेकिन 2 अध्याय में पूरा इतिहास को बदल देता है. लेकिन शुरुआत करता है कुड़कुड़ करने वाले की सेवा करने में, खाना में गड़बड़ करने वाले की सेवा में. मतलब सामने वाला बड़बड़, खाना तुम बांट रहे हो और सामने वाला बड़बड़ कर रहा है. अपने जैसे रहता तो खायचं तो खाए, नहीं तो मर तिकड़, पर वो खिला रहा है. दैट्स द सर्विस. सामने वाला कुड़कुड़ कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, तकलीफ कर रहा है, बट लाइक अ मदर, मां के जैसा साउंड दे रहे, खा रहे बाबा, हेलो
यू नो जीसस क्राइस्ट गिव अ वेरी गुड एग्जांपल. यीशु मसीह ने एक अच्छा उदाहरण दिया जब वो 10 चांदी के सिक्के खो गए, और पहली बार इतिहास में यीशु मसीह परमेश्वर की तुलना एक स्त्री के द्वारा कर रहा है कि जब वो खो जाता है सिक्का, वो स्त्री पूरी रात ढूंढती है, जगह नहीं छोड़ती, लाइट लगाती है, और जब तक वो सिक्का नहीं मिल जाता ढूंढते रहती है, और एक बार वो सिक्का मिल गया आनंद मनाती है. सो गॉड वाज जस्ट सेइंग, परमेश्वर अपना वो करुणामय प्यार दिखाना चाहता था लोगों को, इसलिए उसने जब हवा को बनाया उसके घर में उस प्यार को रच दिया, और वो माँ का प्यार, वो करुणा जिसे कहा जाता है, वो हमको देता है. सो गोइंग बैक टू द टॉपिक इज दिस कि स्टीफन तैयार था, कुड़ सुनने के लिए तैयार था, है ना. कई बार एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि भक्त सिंह के बारे में आप जानते हो. भक्त सिंह जिन्होंने हैदराबाद सिकंदराबाद में बहुत बड़ा काम किया, पूरा भारत में बहुत बड़ा काम किया है. अगर नहीं पता तो यू कैन गो एंड फाइंड आउट ऑन द नेट के ऊपर आप पता कर सकते हो. जब उन्होंने मिनिस्ट्री की सेवा शुरू की सिकंदराबाद हैदराबाद में, और लोग आने लगे, लोगों की भीड़ आने लगी, प्रचार करते थे, प्रार्थना करते थे, लोगों को सिखाते थे, और उस जगह पर एक कमिश्नर का ट्रांसफर हो गया. और जिस कमिश्नर का ट्रांसफर हो गया वो भी मसीह आदमी था, मसीह परिवार से आता था, और उनको पता चला ब्रदर भक्त सिंह की सेवा इधर है, मीटिंग चलती है. तो ब्रदर भक्त सिंह के पास जाता है और कहता है, ब्रदर भक्त सिंह मैं आया हूँ, मैं कमिश्नर हूँ, मैं आपके चर्च में हिस्सा लेना चाहता हूँ, मेरे लायक कोई काम है तो बताइए. बड़ा आदमी था. सो ब्रदर भक्त सिंह कहते हैं, एक काम करना साहब, कल सुबह मीटिंग है, शनिवार का मीटिंग खत्म हुआ है, संडे का मीटिंग है, सो रात को 8-9 बजे आप आना और सारे टॉयलेट साफ कर देना. तो कमिश्नर को लगा इसने गलत सुना है. बोला, सर पास्टर साहब मैं कमिश्नर हूं. उन्होंने कहा नहीं वो बराबर है, लेकिन आपने बोला ना सेवा करना है, तो रात को आइए 8 के बाद में और टॉयलेट्स को साफ कर दीजिए. तो तीसरी बार कमिश्नर साहब ने पूछा, साहब आप नहीं जानते मैं कमिश्नर हूं, आपको चाहिए तो मैं पूरा फौज ला सकता हूं साफ करने को. उन्होंने बोला नहीं नहीं, तुम सेवा करना चाहते हो ना, तो तुम आके साफ करो. कमिश्नर साहब बड़े गुस्सा हो गए, गुस्से में चले गए. रात भर कमिश्नर साहब को नींद नहीं आई. ऐसा कैसा वो बात कर सकता है, मुझे बोलता है टॉयलेट साफ करने, मुझे बोलता है. रात को 2 बजे कमिश्नर को इतना गुस्सा है, बोलता अभी मैं जाता उसको सुनाता हूं मैं कौन हूं. और कमिश्नर साहब आते हैं वापस चर्च में रात को 2 बजे, और जहां पर ब्रदर भक्त सिंह है वहां पर जाते देखते ब्रदर भक्त सिंह सोए नहीं. उनको लगा सोए हो गए, बुजुर्ग आदमी है, सोया होगा, तो वहां पर नहीं है. ढूंढते हैं ब्रदर भक्त सिंह को, किधर नहीं मिलते. कहीं तो भी ढूंढते ढूंढते वो जाते हैं, और उनको कुछ झाड़ू मारने की आवाज आती है, तो उनको लगता है कोई साफ कर रहा है, तो उसको जाके पूछेंगे पास्टर साहब किधर गए. तो वो जाके उनसे दूर से आवाज लगता है, बोलता है ओ झाड़ू मारने वाले सफाई वाले साहब, तुम्हारा पास्टर कहाँ गया. तो सफाई वाला साहब बोलता है रुको रुको 2 मिनट में आता हूं. फिर ये वापस गुस्सा हो गया, अरे यार मेरे हाथ तो पास्टर भी नहीं सुनता, सफाई वाला भी नहीं सुनता. नाराज हो गए. फिर उसके पास गए, बोले अरे तुमको समझ में नहीं आता कि मैं कमिश्नर हूं, और तुम्हारा पास्टर किधर गया. तो जैसे ही सफाई वाला पीछे टर्न मारा, देखा तो वही पास्टर खड़ा है सामने भक्त से. तो उन्होंने बोला पास्टर साहब आप साफ कर रहे हो रात को 2 बजे. उसने बोला तो मेरे पिताजी का काम है. और लोग बोलते हैं वो कमिश्नर साहब घुटने पे आया, बोलता साहब माफ कर देना, मुझे लगा मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, लेकिन आप हो जो सब चला रहे हो और कोई देख नहीं रहा, रात को 2-3 बजे आप गपचुप अंधेरे में टॉयलेट साफ कर रहे हो. मतलब बोलने का ये था कि परमेश्वर ने ब्रदर भक्त सिंह को इतना ऊपर क्यों उठाया, बिकॉज ही वाज एन हम्बल मैन, नम्र आदमी था, सेवा करना चाहता था. तो लेट्स टर्न टू अ स्टोरी इन द बाइबल इन 1 सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 17. पहला सैमुअल 17 अध्याय 17 वचन. ओके 17. पिछली बार हमने कुछ 25 कुछ 20 देखा. सो लेट्स गो टू पहला सैमुअल 17. ओके आपको याद रहेगा इसलिए. 1 सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 17. पहला सैमुअल 17 अध्याय बाय डिफॉल्ट आपको याद होगा, अगर आपका बाइबल स्टडी मतलब जोर से है, तो ये डेविड और गुलायत की कहानी है. ओके डेविड और गुलायत की कहानी आपको याद होगा. पहला सैमुअल 17. ये मैंने क्यों चुना है बताने के लिए आपको कि आपको दाऊद की कहानी मालूम है, और हमको मालूम है दाऊद फेमस है किस लिए, गुलायत को मारने के लिए. हमको मालूम है कि दाऊद आता है, पूरी सेना डर जाती है, और वो कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये लड़ने के लिए आता है, और वो थैली लेता है, 5 पत्थर डालता है, गोफन लेता है, घुमा घुमा के मारता है और गुलायत को गिरा देता है. हम जानते हैं कि दाऊद आया था उधर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए और गुलायत को मारने के लिए. लेकिन कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूं. पहला सैमुअल 17. ठीक है, हाँ इंग्लिश में कोई पढ़ सकता है. यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, हे एक
यह एफा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ा जा। 18 और पनीर के ये 10 टिकिया उनके सहस्त्रपति को के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आ। मतलब पहला शमूएल 17:17 हमको क्या बता रहा है कि दाऊद गुलायत को मारने नहीं गया था। दाऊद के बाप ने दाऊद को अपने भाइयों की सेवा करने के लिए भेजा था। दाऊद लड़ने के लिए नहीं गया था, सेवा करने के लिए गया था। और सेवा करते करते वो लड़ बैठा। सेवा करते करते परमेश्वर ने उसको उस स्थान पर आया। हमको दाऊद का गोफन याद है, हमको दाऊद के 5 पत्थर याद है, हमको दाऊद की थैली याद है, लेकिन हमको याद यह नहीं है कि उसके बाप ने उसको बुलाया, उसके कंधे पर बोझा डाला और बोला ये थैली ले जा और अपने भाइयों को दे के आ। वी नो डेविड एज अ किंग। हम सिर्फ दाऊद को राजा करके जानते हैं, लेकिन दाऊद को सेवक करके नहीं जानते। अब ये दाऊद वही है जब आता है वहां पर लड़ने के लिए, और जब गुलायत सामने है, ये दाऊद आकर, आपको याद है वो कहानी बोलता है, राजा के सामने बोलता है मैंने भालू को मारा, मैंने शेर को मारा, इसको भी मार सकता हूं। हेलो, मतलब इतना तैयार था वो। परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे ऊपर है, तुमको बड़े काम करने के लिए बुलाया है, लेकिन तुमको, भले तुमने शेर मारा है, भले तुमने भालू मारा है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम सेवा नहीं कर सकते। दाऊद बोल सकता था अपने बाप को, क्या यार मुझे तू भेज रहा है ये दूध लेके भाइयों के पास में, ये बैलगाड़ी लेके जाओ, ये थैला लेके जाओ और अपने भाइयों को खाना खिलाओ। बापूजी तुम नहीं जानते क्या, मैं तो शेर और भालू को मारता हूं। हेलो, बड़ी चिड़चिड़ मस्ती है हमको। अगर हमको हमारे हिसाब से काम नहीं मिला तो, अगर हमारे योग्यता का काम नहीं मिला तो, अगर हमारे लायकी का काम नहीं मिला तो बड़ा चिड़चिड़ मचता है अपने अंदर। लेकिन बात है यह है, उस समय अगर हम प्रभु की सेवा करेंगे, वो चिड़चिड़ भी चली जाएगी और जिस काम के लिए प्रभु ने बुलाया उसे जरूर पूरा करेंगे। हमारे आत्मा में बहुत कुछ भरा है। हम भालू को मार सकते हैं, शेर को मार सकते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या तुम फिर एक बार जीरो बनकर अपने भाइयों की सेवा करने के लिए तैयार हो क्या? और वो भाई थे जिनको वो खाना ले गया था, जिनको वो दूध और क्या बोलते हैं, मक्खन और पनीर ले गया था अपने भाइयों के लिए। वो भाई जब दाऊद को आते हुए देखते हैं, और दाऊद बात ये करता है कि मैं गुलायत को मार सकता हूं, सबसे पहला किसी ने नहीं भगाया वहां से उस दाऊद को, उसके भाई ने उसको भगाया। मतलब सोचो, वो उन भाई की सेवा कर रहा है जो भाई उसकी इज्जत भी नहीं करते हैं। हेलो, वो उन भाई, मतलब हम लोग ना, कोई लायक है उसके नीचे काम करेंगे, लेकिन अगर लायक नहीं तो हम उससे दूर भाग जाएंगे। लेकिन बाइबल ये कहता है कि जब हम पाप में ही थे, मसीहा हमारे लिए मरा। When we were still in sins, जब हम पाप में ही थे, जब हम लायक भी नहीं थे, वो परमेश्वर का बेटा मनुष्य बनकर आया, एक टावल उठाया, चेलों के पैर धोए, उसके साथ साथ तुम्हारे और मेरे पापों को शुद्ध कर दिया, मारा गया और जिंदा हो गया और हमको लायक बना दिया है। तो बड़ा फेमस गाना था हमारे जमाने में, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। मतलब बताने की बात है कि जब दाऊद ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की बोलने के लिए, राजा बनने का, जब उसने यात्रा शुरू की, या गुलायत को मारने से पहले उसने चुना कि अपने बाप की सेवा करे, उसके पहले उसने चुना कि भालू और शेर को मारे। छोटा छोटा काम में वो सेवा करता रहा, और जब छोटे छोटे काम में सेवा करता रहा, परमेश्वर ने उसको ऊंचे काम पर लाया है। एक जगह में गया था, मीटिंग हो रही थी और थोड़ा गड़बड़ वहां पर पता चल रहा था, कुछ लोग गाने वाले बजाने वाले और सब में गड़बड़ है। सो मीटिंग खत्म होने के बाद जब पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने बोला कि वो जो गाने वाली है ना, वो पास्टर का लड़की है, और पास्टर के लड़की को ही माइक को आवाज दे दिया, बाकी किसी को आवाज नहीं दिया, इसलिए बाकी सब नाराज हो गए। हेलो, याद है यीशु मसीह ने कहानी बताई, उसने कहा कि जब तुमको कोई दावत में बुलाया जाए खाना खाने के लिए, तो सबसे पहला मत बैठो, पीछे जाके बैठो, क्योंकि आगे जाके बैठ गया तुम्हारे से कोई बड़ा आदमी आया, फिर वो तुमको बोलेगा अरे बाबा जगह छोड़ पीछे जा। उससे अपनी छोटी जगह पीछे ले लो, ताकि वो देखेगा जिसने तुमको बुलाया खाना खाने के लिए, बोले अरे आप पीछे बैठो, आओ आगे। तो यीशु मसीह बोला सबके सामने तुमको इज्जत मिलेगी। अब दाऊद ने भालू मारा था, शेर मारा था, लेकिन जब बाप ने उसको काम दिया, दूध ले जाने का, मक्खन ले जाने का, नाटक नहीं किया, नखरा नहीं किया। ठीक है भैया, बाप ने बोला चलो, कोई भी काम रहे,
वो ईमानदारी से आगे जाता है और उन्हीं भाइयों की सेवा कर रहा है जो विश्वास नहीं करते उसके ऊपर। उन्हीं भाइयों से वो लेकर आ रहा है खाना जो उसको वहां से भगा रहे हैं। और मतलब जब दाऊद घर से निकला था उसको मालूम नहीं था गुलायत मिलने वाला है रास्ते में। जब दाऊद घर से निकला था उसको सपने में भी आइडिया नहीं थी कि गुलायत खड़ा रहेगा और फिर मैं जाऊंगा पत्थर से मारूंगा। उसने पत्थर भी नहीं लिए थे। हेलो, सिर्फ एक गोफन थी बांधी हो, क्योंकि लड़का था 16-17 साल का, रास्ते में 2 शिकार मिल गया तो वो अपना ही काम हो जाएगा। लेकिन जाता है और जब गुलायत को ललकारता हुआ देखता है तब उसके अंदर कुछ याद आ जाता है। तब उसके अंदर वो जो सेवक है वो राजा बनने लगता है। लेकिन हमको चाहिए कि भैया मैं जाऊं, ज्योतिषी को हाथ दिखाओ, वो तोता बोलने वाले के पास जाओ, फिर वो खत निकालेगा, बोलेगा क्या एक दिन में राजा बनूंगा, तेरा ही तोता कहता है। गाने सुने होंगे पुराने जमाने के। हम लोग देखना चाहते संडे को निकालो, कौन सा पेपर है, क्या है? नहीं ना भैया, नहीं, वो नहीं है। भले ही तुम्हारे दुनिया की तरफ से बात कर रहा हूं, भले ही तुम्हारे नसीब में राजयोग है, लेकिन क्या तुमने अपने कमर को टॉवेल बांध कर दूसरे की सेवा की है? जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह को जरूरत नहीं थी अपने चेलों की पैर धोने की या कुछ करने के लिए। वो बोल सकता था पत्थर से काम कर, सुन टॉवेल ले, सबके पैर धो, और बोल सकता था देखो ये मैंने तुमको उदाहरण दिया है, अब तुम एक दूसरे का करो। लेकिन उसने वैसा नहीं किया। वो खुद एक आदर्श बना, खुद एक एग्जाम्पल बना, और खुद के एग्जाम्पल के द्वारा उसने चेलों को सिखा दिया मिनिस्ट्री कैसा करना है, सेवा कैसा करना है। द ग्रेटेस्ट मिनिस्ट्री स्टार्ट्स एट होम। सबसे बड़ी सेवा घर में शुरू होती है। हाउ यू ट्रीट ईच अदर, कैसे तुम एक दूसरे को संभालते हो, सह लेते हो। नो, बाबरा इमानुएल आई 41 years, डॉक्टर साहब आई 28 years। अरे बाप रे हेलो, उस दिन मेरा एक दोस्त मला शादी हो गई 6 महिने, मला काय रे कसं चाललंय, दादा चुकीची पोर भेटली। ऐसे 6 महिन्यात तुला कळालं? ऐसे चल मैं तुझे कुछ लोगों को मिला देता हूं जिनको लगा होगा चुकीची मिला रही है, पर चुकी को उन्होंने ठीक कर दिया है। भागना नहीं है शादी, मतलब भागना नहीं है शादी, मतलब चिटक कर रहना है, जीने तक मरने तक साथ में रहना है, फंसे रहना है, नम्र होकर सेवा करना है, जो भी हो लेकिन साथ में रहना है। मतलब क्या है ना, अगर मेरा एक्सपीरियंस अगर पूछा जाए ना, तो सबसे ज्यादा नम्रता शादी में लगती है। क्या अगर मैं जहां भी बाहर भी मीटिंग जाता हूं ना, नम्रता दिखाने के लिए मजा आती है। खाना खाने के बाद खुद का प्लेट उठाओगे, 4 लोग भाग के आते हैं, अरे सर क्या करोटे, अरे अभी इनको क्या बताया, हमारे घर में तो अभी घर में कोई देखने वाला नहीं, अभी उठा के बीवी बोलते खाओ। सब वहां पर नहीं बोल सकता, पास्टर वो मीटिंग जाता हो, फिर बोले उधर ही जाओ। आई मीन टू से कि सही में सेवा करना अपने परिवार से शुरू होती है। हाउ द चिल्ड्रन आर सर्विंग द पेरेंट्स। बच्चे माँ बाप की कैसी सेवा कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों की कैसा सेवा कर रहे हैं। माँ बाप ने बच्चों को मतलब क्या बोले, कहा जाए तो जब उनको कुछ आता नहीं था पैंट शर्ट पहना सिखा दिया। अब नाउ इट्स टाइम फॉर योर चिल्ड्रन टू पे बैक योर पेरेंट्स। अब समय है कि बच्चे अब अपने माँ बाप को लौटा कर दे। सर्व देम विथ लव। ऐसी उनकी सेवा करो जैसे माँ बाप ने तुमको प्यार से लाड से तुमको बड़ा किया, अपने माँ बाप का लाड़ा प्यार करो अभी। सो डेविड वॉज देयर, दाऊद वहां पर था, सामने गुलायत था, सब कुछ था। और हमको उस गुलायत की, हमको दाऊद की उस बड़ी कहानी को याद रखते हैं, लेकिन उसके बेचारे के वो अपने भाइयों को सेवा करते हुए हमने कभी नहीं देखा है। लेकिन वो अपने भाइयों की सेवा कर रहा था, इसलिए अपने भाइयों का राजा वो बन गया। एक जगह नम्रता से अपने भाई की सेवा कर रहा था, और जब उसने गुलायत को मारा और इजराइल का राजा बन गया, बाइबल कहता है यही दाऊद का भाई दाऊद की सेना में नौकरी करने लग गया, और वही भाई दाऊद की सेवा करने लग गया है। सो बोलने का मतलब क्या, समवेयर योर सर्विस स्टार्ट्स। कहीं तो भी तुम्हारी सेवा शुरू होती है। हाउ डू यू ट्रीट योर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। हेलो, कम ऑन, थोड़ा चमड़ी निकल रहा है ना, चमड़ी निकल रहा है। हेलो, सी अगर वो कहता है वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम संसार के प्रकाश है तो हम सच्चे प्रकाश है। हम वो झूठे मिक्स जबरदस्ती वाली प्रकाश नहीं है, हम सच में प्रकाश है। जो अंदर है वो बाहर है, और हम सच में प्रकाश है। वी वॉक इन द ट्रूथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड।
किसी ने कहा मालूम है तुमको पतरस ने क्यों यीशु मसीह को पकड़ा दिया? मालूम है यीशु मसीह का इनकार किया पतरस ने 3 बार। हेलो, पता है कि नहीं? किसी ने कहा कि पतरस ने क्यों 3 बार यीशु मसीह को इनकार कर दिया? पता है क्यों इनकार किया? मालूम है, एक दिन पतरस की सास बीमार थी और यीशु मसीह पतरस के घर जाता है और वो सास को चंगा कर देता है। पतरस के दिमाग में बैठ जाता है। दैट्स अ जोक। जोक था, ओके, जोक। He denied him. but the thing is, there needs an insult सहने के लिए भी नम्रता लगती है। हेलो, इमेजिन डॉक्टर साहब सब पढ़े हैं, पूरा नॉलेज है, ऑफिस में बैठे हैं और हम जैसे लोग जाते हैं और डॉक्टर साहब हमको बोलते हैं जरा शक्कर कम खाना। हम बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब, चाय बिना शक्कर का पीते हैं। फिर शुगर क्यों बढ़ गया? क्यों? गुलाब जामुन खाते हैं, जिलेबी वो नहीं बताएंगे, लेकिन चाय कम शक्कर वाली पीते ये पक्का बताएंगे, मेडल लगा लेते हैं। बिना साखरेचा चहा पितो। अरे बिना साखरे पण नंतर खातो त्याचं काय? पर हमको घमंड है बिना साखरेचा चहाचा। सिर्फ हमको लगता है कि शक्कर, चाय में जो शक्कर है उसी से ही डायबिटीज होता है, इतना हमको परफेक्ट मालूम है। बाकी गुलाब जामुन, जिलेबी वो सारे पवित्र है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन चाय की शक्कर जहर है। और डॉक्टर साहब बोलते हैं अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम, ये ब्लड रिपोर्ट ले आओ। फिर ब्लड रिपोर्ट, अरे इधर तो है, ये कसं काय आलं? अरे कसं काय आलं ते आधीपासून होतं, ते मी नाही टाकलं। बट इमेजिन, उनके सोचे उनकी कितनी नम्रता है कि सामने वालों से वो बातें सुनना है। गूगल पे 10 डॉक्टर के ऑफिस में जाने से बाहर बैठ के 1 घंटे का टाइम है, गूगल में पूरा पढ़ लो, फिर डॉक्टर को जाके ज्ञान देंगे। वो शुगर, डायबिटीज, ये वो पीठ का दर्द, ये अपने को डॉक्टर बोलते यार फालतू में मैंने 10 साल कॉलेज में पढ़ा निकाले, मैं भी तुम्हारे जैसा 15 मिनट गूगल के पास जाता तो तुम्हारे जैसा मेडल वाला डॉक्टर बन जाता। But the thing is telling you that people have to walk an extra mile. लोगों को आगे चलना पड़ता है, गधे है पता है, लेकिन you walk with them, you stick with them, तुम सह लेते हो और चलते हो because you have a heart to serve them, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो दिल है उनकी सेवा करने के लिए। इमेजिन जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, सोचे पूरा ज्ञान का भंडार है, पूरा ज्ञान का भंडार है। उसने बोला पानी और द्राक्षरस में पानी बदल गया। पानी और द्राक्षरस का कोई मेल है क्या? I mean, दोनों मेल भी नहीं खाते यार। द्राक्षरस बनता है अंगूर से, आप समझ रहे हो शुरू कहां से होता है, क्या बनता है, लेकिन ये पानी को द्राक्षरस के साथ जोड़ देता है। जो 2 चीजें जुड़ नहीं सकती, जिनका संबंध ही नहीं है, उनको जोड़ देता है। हेलो, और वो है बैठा हुआ इनके साथ। लाजरस मरा है, वो कब्र के सामने खड़ा रहता है, बोलता पत्थर हटाओ। ये लोग पूरा ज्ञान देते हैं, नहीं निकाल सकते, बदबू आ रही है। अरे बाबा, यीशु मसीह को मालूम है ना बदबू आने वाली है, लेकिन फिर भी बोलता है पत्थर को हटा। मतलब ऐसी जगह पर था वो। जब 2 मछली 5 रोटी लाया, उसने वो एक चेले को पूछा इनको खाना देंगे क्या? बोलता है प्रभु पूरे साल भर का पगार लगेगा इनको खाना देने के लिए। अरे बोलते तुम्हारे पास जो है वो ले आओ रे। मतलब ऐसी जगह थी। यीशु मसीह ऐसा था। एक बार वो पहाड़ पर जाता है प्रार्थना करने के लिए, पीतरस और यूहन्ना को, 3 लोगों को साथ में ले जाता है, प्रार्थना करना शुरू कर देता है। पूरा कपड़ा उसका सफेद हो जाता है। पतरस वापस अपनी जगह पर आता है, बोलता प्रभु 3 तंबू बनाते हैं। यीशु मसीह बोला यार इतने तंबू के पीछे पड़ा है, मैं इनको क्या बनाना चाहता हूं और ये इधर फंस कर बैठना चाहते हैं। और यीशु मसीह पतरस को कहता है एक काम कर, जब यीशु मैं जिंदा हो जाऊंगा ना तब लोगों को बता, अभी मत बता, क्योंकि अभी तू बता के सब बिगाड़ देने वाला है। इतना होने के बाद भी जब वो खाने के लिए बैठा है, वो अपने पूरा वो जो वस्त्र है निकाल देता है और एक टॉवेल बांध लेता है और अपने चेलों के एक के पीछे पैर धोना शुरू कर देता है। और उसमें से पतरस को वापस एटीट्यूड है, बोलता नहीं मेरे पैर तू नहीं धोएगा, तू मालिक है, मैं नौकर हूं। चालू हो जाता है कार्यक्रम। अपनी हर प्रार्थना आंखें बंद की चालू, देवा तू इतका मोठा मी तर तुझ्या पायाची धूळ। वो रिकॉर्ड कब बंद करेंगे हम समझ में नहीं आता है। हेलो, ह्यूमिलिटी इज गुड। ह्यूमिलिटी इज एक्सेप्टिंग। नम्रता मतलब स्वीकार करना है जो यीशु मसीह ने तुमको बना दिया है। दैट्स द ग्रेटेस्ट ह्यूमिलिटी। वो सबसे बड़ी नम्रता है। जब पतरस के पास आता है, पतरस डायलॉग बाजी चालू कर देता है। फिर यीशु मसीह बोलता है यार देख पतरस, मैंने तेरा पैर नहीं धोए ना तो तेरा मेरा कुछ संबंध नहीं है। फिर पतरस लाइन पे आता, बोलता फिर एक काम करो प्रभु, अभी पैर नहीं अभी सिर भी दे दो। ये तर करायचं नाही तर सगळंच करायचं। आप समझ ना अपनी इंसान की हालत क्या है। घर पे पूछे क्या बीवी पति कुछ खाएगा क्या? नहीं आधा रोटी खाएंगे।
अच्छा, फिर तुम्हारे जो सुबह से रात तक इतना खाना बनाया वो कौन खा? एक काम कर दे, सगळच दे मग. पतरस का वही एटीट्यूड था. पहले बोला पैर नहीं धोने का, जैसा यीशु मसीह ने बोला मैं अगर तू पैर नहीं धोएगा तो अपना कुछ रिश्ता नहीं है, तू मेरे अंदर भाग नहीं ले सकता. फिर बोलता नहीं नहीं एक काम कर दे, मुझे सिर मेरे हाथ पर मुझे पूरा नहलाई दे प्रभु. फिर यीशु मसीह बोलता अरे बाबा तू जो साफ हो गया ना वैसा ही रहे, मैं तुझे कुछ सिखाना चाहता हूं. बट आपको स्टोरी समझ में आ रही क्या? जब यीशु मसीह अपनी महिमा में जा रहा है, एकदम ऊंचाई पर जा रहा है, उतना वो नीचे जा रहा है. बाइबल से याकूब की किताब में ये वो कहता है कि परमेश्वर के हाथ के, हम्बल योरसेल्फ इन द माइटी हैंड ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के अद्भुत सामर्थ्यशाली हाथ के नीचे अपने आप को नम्र करो, वो तुमको ऊंचा उठाएगा. एंड द सेकंड वर्स सेज रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू. शैतान का सामना करो, वो तुमसे भाग जाएगा. बट फॉर दैट यू नीड टू बी हम्बल बिफोर गॉड. ह्यूमिलिटी इज सीन इन सर्विस. सेवा में दिखाई देता है. एक चर्च में उन्होंने उनके पास्टर को बहुत नम्र आदमी करके मेडल दिया कि हाँ सबसे नम्र आदमी करके उसको क्या दिया? मेडल दिया. दूसरे संडे को पास्टर वो मेडल पहन के आ गया. जो समझे समझे. मतलब नम्रता मेडल नहीं है, दिखाने की चीज नहीं है, नम्रता जीने की चीज है. नम्रता जीने की चीज है. यू स्टार्ट, हमने जो पढ़ा इफिसियों किताब में, एक दूसरे के संग रहो, सह लो, walk with each other. That is what God has called you to be. If you are the light, अगर तुम प्रकाश हो और तुम कहीं भी चलोगे वो जगह में प्रकाश आ जाएगा. No, the greatest thing what we should know, हम जो बात हमको सीखनी वो यही है कि how we can bear each other. एक दूसरे को सहन कैसे करें. You know, कभी कभी मतलब किसी की एंगेजमेंट मैंने लगाई थी. मैंने बोला तुम्हारा 6 महीने का शादी होने वाला है, तो एंगेजमेंट में कुछ कसमें वादे तो लेते नहीं है, सिर्फ इतना ही बोलते तेरे से वादा करता हूँ तेरे से मैं शादी करूंगा. मैंने बोला एक लाइन में जोड़ देता हूँ, उसको बोलना तेरे से मैं शादी करूंगा और जिंदगी भर तुझको सहता रहूंगा. तो बाकी सब लोग हंसने लगे, बोले क्या मिला? अरे बाबा शादी का मतलब वही है, एक दूसरे को सहन करना है. सो जीसस क्राइस्ट इज वॉकिंग, यीशु मसीह काम कर रहा है एंड ही इज वॉशिंग हिज डिसाइपल्स फीट. अपने चेलों के पांव को वो धो रहा है. द किंग ऑफ किंग्स, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने उनके पैर बनाए, वो उठकर अपने उनके पैर धो रहा है. मतलब जब वो जो अपने कपड़े को निकालता है, इट्स साइन, प्रोफेटिक साइन कि वो अपने आप को इतना नम्र कर रहा है. याद है यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के कपड़ों को निकाल दिया था और परमेश्वर ने उसको मिस्र देश का सबसे बड़ा महंगा कपड़ा पहनाया. वैसा जब यीशु मसीह ने अपने कपड़े उतारे, उसको मालूम था कि कुछ दिन के बाद जब मुझको क्रूस पर लटकाने वाले हैं, मेरे कपड़े फिर एक बार ये लोग निकालने वाले हैं. इट वाज जस्ट अ साइन दैट ही वाज गोइंग टू कम बैक एज द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स. राजा का राजा, प्रभु का प्रभु बनकर आने वाला है. वो क्रूस पर नंगा हो गया ताकि तुमको धार्मिकता के वस्त्र पहना दिए जाए. That you will have the clothes of righteousness and the clothes of praise. स्तुति के वस्त्र तुमको पहना दिए जाए. You know, when you wear that praise, जब स्तुति के वस्त्र आप पहन लेते हो, कोट कब पहनते हो? आप ठंडी में कोट पहनते हो. क्यों पहनते हो? ताकि वो वातावरण तुम्हारे अंदर कुछ असर नहीं करेगा. बाहर खराब है, लेकिन जो कोट मफलर सब तुमने हैंड ग्लाव सब लगा दिया है, वो कोट तुमको ठंडी से, that is what praise is. वही स्तुति है. इट्स सिकनेस आउटसाइड, बट अगर तुम स्तुति करोगे परमेश्वर की, यू आर प्रोटेक्टेड. देयर इज फियर आउटसाइड, बाहर डर है, लेकिन तुम स्तुति करोगे, तुम डर से बचे रहोगे. दैट्स व्हाई ही सेज कॉल लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड. बिकॉज प्रेज, तुम्हारी स्तुति एक कपड़े के जैसा काम करेगी. दैट्स व्हाट राइचियसनेस हैज बीन गिवन. इसलिए धार्मिकता दी गई है कि तुमको बाहर के वातावरण से छुड़ा कर रखे, बचा कर रखे. सो ह्यूमिलिटी इन सर्विस. वी माइट बी बिग पीपल, but how we talk with children, how we talk. कभी भी मुझे बड़ा ताज्जुब होता है if I speak to, मतलब बड़े अगर ऑफिसर्स है या बड़े लोगों से उनके बात करें, तो उनके बातों में कभी घमंड नहीं दिखाई देता है. लेकिन ये जो बेनाम के बस 4-5 लोग अपने पीछे लेकर चलते हैं, अपने आप को फलाना भाई बोलते हैं, उनसे बात करके देखो अपनी इज्जत नहीं कर दे. आई मीन टू से, जितना आदमी ऊपर जाता है उतना नम्र हो जाता है. बिकॉज ही नोज, उसको पता है वो यहां पर क्यों आया है. सो ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, सबसे बड़ा उदाहरण अगर पूरे दुनिया में कोई है नम्रता का, वो यीशु मसीह का है. कि वो परमेश्वर होने के बावजूद वो मनुष्य बनकर आया और उसने नौकर का रूप धारण किया, अपने आप को इतना नम्र किया कि उसने क्रूस की मौत को तक सह लिया. इसलिए परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा नाम दिया. एंड यू बिलोंग टू दैट गॉड, और तुम उस परमेश्वर के हो. इसलिए जीसस क्राइस्ट ने एक जगह बोला, कोई एक गाल पे मारो दूसरा आगे करो, बिकॉज इट नीड्स ह्यूमिलिटी.
नम्रता की जरूरत पड़ती है। गाने में तो अपनी इतनी भरी नम्रता है, प्रभु को महिमा मिले चाहे वो मेरा अपमान, लेकिन अगर कोई गाड़ी को कट मार के भी चला जाए, वो अपमान कहां तक कहां निकल जाता है। ह्यूमिलिटी इज नॉट वीकनेस, नम्रता कमजोरी इज द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, वो आत्मा का फल है। ह्यूमिलिटी इज द कैरेक्टर ऑफ गॉड। यू नो टू आस्क समबडी टू प्रे, किसी से कोई पूछना कि मेरे लिए दुआ करो, इट नीड्स ह्यूमिलिटी। पॉल इतना बड़ा आदमी था, बट ही राइट्स टू द चर्च, मेरे लिए दुआ करो ताकि जैसा प्रचार करना चाहिए मैं प्रचार कर पाऊं। वी लाइक, अरे बाप रे पौलुस, तूने तो आधा बाइबल से ज्यादा लिखा है, तूने नया टेस्टामेंट, 13 लेटर्स लिखे हैं तूने, और तू बोलता है कलीसिया से प्रार्थना करो कि जैसा प्रचार करना चाहिए मैं प्रचार कर पाऊं। इट नीड्स ह्यूमिलिटी, नम्रता की जरूरत पड़ती है। That's why he says, humble yourself under the mighty hand of God. God, I humble myself before you. It's not because of me, it's because of you. कि प्रभु मेरे वजह से नहीं है, ये तेरे वजह से है, ये तेरे वजह से है, ये तेरे वजह से।